हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं जो आपको इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूँ ये उसका पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताऊंगा। पहले 2 लेक्चर में मैं आपको क्या बताया था कि क्या होता है इनइक्वालिटी और कौन कौन सा रूल है इनइक्वालिटी को करने का और आंसर को कैसे लिखते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर है ना, इसमें मैं आपको साइन स्कीम समझाने वाला हूँ और इसको एक और नाम है वेवी कर्व मेथड। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम देखे रेलवे के या जिसमें भी आपको इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा है तो यही दोनों मेथड से, ये चाहे ये मेथड से क्या होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो आज ये लेक्चर देखने के बाद पार्ट 4 में मैं आपको प्रीवियस ईयर सब करा दूंगा कि जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो करा दूंगा और ये देखने के बाद आप खुद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है। देखिए, पहला है कि ये वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम, इसको बनाते समय ना 2-3 बात को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन ये है, क्या होता है साइन स्कीम अभी आपको समझ में। पहला कंडीशन ये है ना, देखिए जैसे आपको क्या करना है कि इस तरफ फैक्टर में लिखना है। कोई भी चीज़ या तो फैक्टर में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आपको फैक्टर में लिखना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि x² - 5x + 4, यहाँ है कि सॉल्व फॉर x, मतलब यहाँ आंसर क्या निकालना है हमें, तो लिख लीजिएगा कि सॉल्व फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, यानी x का हमें मान बताना है कि क्या क्या x का मान पॉसिबल है, जिसके लिए x² - 5x + 4 का मान क्या हो, लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो देखिए यहाँ तो फैक्टर में नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई में 2 का नहीं ना लिखा है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको फैक्टर में चेंज कर देना है। तो फैक्टर में देखिए ऐसे लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा चाहे ऐसे दिया रहेगा, बनेगा एक ही मेथड से, और ऐसे दिया फिर भी आपको इसमें चेंज करना है फैक्टर में। ध्यान ये रखना है कि जहाँ एक्स है ना, एक्स के पहले नेगेटिव साइन ना आए, एक्स के पहले नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, -x नहीं होना चाहिए। फैक्टर लिखते समय ध्यान रखिएगा कि खाली x रहे। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि एक तरफ 0 रहे, यानी LHS के कहीं एक तरफ क्या रहे, 0 रहे। LHS या RHS दोनों में से कोई एक तरफ क्या रहे, 0 रहे। ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट की फैक्टर में लिख दीजिए, सेकंड की x -x में मतलब उसको ब्रेक नहीं कीजिएगा, x में ब्रेक कीजिएगा, और ये थर्ड ये बात है कि एक तरफ 0 कर दीजिएगा, फिर ये मेथड क्या होगा, अप्लाई होगा। तो चलिए मैं आपको बताकर दिखाता हूँ सॉल्व करके। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपको लिखा है, ये वाला पहले बतला रहा हूँ। और एक साइन स्कीम से एक और बात है जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यहाँ है कि x - 1 × x - 4 लेस देन 0, माने x का वो वैल्यू बतलाइए जिसके लिए x - 1 × x - 4 क्या हो दोस्त, लेस देन 0 हो, यानी 0 से छोटा हो। तो आप एक बात बतलाइए, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा चाहिए से x² - 5x + 4 लेस देन 0, यानी नेगेटिव हो। x का वो सब मान बता दीजिए जिसके लिए नेगेटिव हो। तो पहले आपको क्या करना है समझिए, सॉल्व करते वक्त पहला बात यही ध्यान रखना है कि आपको ना ये जो फैक्टर दिया है इसको 0 के इक्वल करना है। पहला कंडीशन, अब यहाँ से हम सोल्यूशन आपको सिखा रहे हैं कैसे बनाना है दोस्त। ठीक, इसको क्या कर देना है, आपको 0 के इक्वल कर देना है। फर्स्ट काम यही हो गया कि 0 के इक्वल कर देना है। तो 0 के इक्वल कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 0 के इक्वल करने के बाद आप बताइए, आप शुरू से ही सीखते आ रहे हैं कि अगर मतलब x - 1 × x - 4 बराबर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी दोनों को अलग अलग 0 करते हैं। तो x - 1 बराबर 0 कीजिएगा या x - 4 बराबर 0 कीजिएगा, यही ना, ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। यहाँ से x का मान आ गया +1 और यहाँ से x का मान आ गया +4। ठीक, इतना काम कर लेना है। उसके बाद से आपको ड्रॉ करना है नंबर लाइन। क्या ड्रॉ करना है दोस्त, नंबर लाइन, क्योंकि साइन स्कीम बता रहे हैं और वेवी कर्व मेथड उसी तरह बनता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, फिर बताऊंगा अभी जस्ट। तो आप क्या ड्रॉ कर लेंगे दोस्त, नंबर लाइन। नंबर लाइन हो गया, और जो आप ये आंसर निकाले हैं ना, इस आंसर को क्या करना है, इस नंबर लाइन पे आपको पुट करना है। तो बताइए, नंबर लाइन पे एक छोटा वैल्यू इधर होता है, बड़ा वैल्यू इधर होता है, यानी कहीं एक इधर होगा और 4 इधर होगा, यही ना होगा, बीच में और भी नंबर होंगे, मान के ही चलना है। एक इधर रहेगा, 4 उधर रहेगा। अब देखिए क्या करना है, इतना काम करने के बाद कोई एक वैल्यू आपको पिक करना है, मतलब उठाना है। या तो इधर से कोई एक वैल्यू उठा लीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करना है, रख देना है। और देखना है कि उस इक्वेशन का मान पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। x बराबर 1 और 4 पे तो ये 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। x यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 1 4 नहीं,
इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें से रखना। तो मान लीजिए हम 4 के इधर कोई भी वैल्यू रखना चाहें तो 4 से बड़ा कोई नंबर रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 5 एक वैल्यू इसमें पुट किया, यहाँ का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 5। तो जैसे ही आप यहाँ 5 पुट कीजिएगा ना, तो 5 में से 1 जाएगा 4 इंटू 5 में से 4 जाएगा 1, अब मल्टीप्लाई होगा तब 4 एकम का आ गया 4। तो देख रहे वैल्यू का आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी आपको पता चल गया कि इस इंटरवल में वैल्यू रखने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इधर का वैल्यू क्या रखने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना है, साइन अल्टरनेट रख देना है। यानी प्लस आया है तब माइनस रखिए, फिर प्लस रखिए, फिर माइनस रखिए, फिर प्लस रखिए। माइनस अगर आ गया रहता तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट एक एक करके लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस आया है ना, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया। यानी अब ये चीज़ ये आपको बतला रहा है, ये जो इक्वेजन है ना, 4 से बड़ा वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, 1 और 4 के बीच में निगेटिव होगा, 1 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होगा। आप एक बात बताइए, क्या कहा है कि x-1 इंटू x-4 लेस देन 0। कल ही आपको बतलाए थे कि लेस देन 0 यानी नेगेटिव। यानी आपको ये x का वही मान पूछ रहा है जिसके लिए ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अब बताइए नेगेटिव कहाँ आया है, तो नेगेटिव यही दोनों कोठवा के बीच में आया है, इंटरवल के बीच में आया। किसके किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। तो पता है आंसर क्या होगा हमारा, फाइनली आंसर होगा कि x बिलोंग्स। अच्छा बताइए, कल बताया था ना कि ये आपका ये ओपन इंटरवल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन दिया रहता है ना, तब हम इस दोनों वैल्यू को लेते। क्यों लेते? क्योंकि इस दोनों वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं ना है, नेगेटिव कर रहा है, तो 1 4 को छोड़ देंगे। यानी 1 से लेकर क्या होगा 4 तक दोनों तरफ ओपन रहेगा, क्योंकि 1 4 को शामिल नहीं करना है। तो फाइनली आपका आंसर ये आया कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4। समझ में आया? ऐसे ही बनता है, यही होता है वेवी कर्व मेथड। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है यार, x नहीं है तो क्या हुआ, अभी बहुत सारा है। सब टोटल बताने के बाद तो 100% समझ में आएगा। ये आप लिख लीजिए। एक जो क्वेश्चन अभी मिटाया है उसको बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा था मैंने, x² x+1 लेस देन 0 है। मान लीजिए लेस देन 0 है, तो हम क्या कहे हैं कि फैक्टर में लिखा है ये दोस्त, कोई जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर करना है। यानी इसको भी 0 के बराबर कर लेना है। तो x² बराबर 0, तो यहाँ से x का मान 2 आएगा, प्लस माइनस 0, यानी x बराबर क्या आ गया, एक बार 0 फिर 0, क्योंकि प्लस माइनस दोनों 0 क्या होता है, 0 ही होते हैं। इसको अगर आप 0 के बराबर कीजिएगा, x+1 बराबर 0, क्योंकि बोले है ना पहले इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको 0 के बराबर करना है। समझ रहे हैं? तो 0 के बराबर कीजिएगा तो एक बार इसको 0 करना पड़ेगा, एक बार इसको। तो यहाँ से x का मान आ गया -1। अब देखिए 3 रूट्स आपको मिल गए ना। अब नंबर लाइन ड्रॉ करना है दोस्त, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक, 0 और 1 -1 को दिखाना है। तो पता है कि -1 इस तरफ लेफ्ट तरफ रहेगा, 0 कहीं इधर होगा, और 0 2 बार आया तो 2 बार लिखिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कोई रूट्स, पहले देखिए क्या कीजिए, कोई एक वैल्यू रखिए, चाहे इधर का चाहे इधर का चाहे इधर का, और इसमें पुट करके देखिए कि आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो -1 और 1 के बीच में आप 1 रख के चेक कर सकते हैं, इधर का ही पता चल जाएगा। चाहे मान लीजिए यहाँ से हमने कोई वैल्यू उठाया तो 0 से उधर जाइएगा, यानी पॉजिटिव नंबर रखना पड़ेगा। तो 0 से बड़ा कोई नंबर बोलिए। मान लीजिए मैंने 2 पुट किया, यहाँ 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, तो 2 का स्क्वायर होगा आपको 4 इंटू 2 + 1 3, तो 4 3 12। आप देख रहे हैं कि 12 पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया कि इस इंटरवल में वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये देख रहे हैं 0 2 बार आया है, तो जब कोई आंसर 2 बार आया हो तो अल्टरनेट नहीं चलते हैं, इसके दोनों तरफ सेम साइन डाल देंगे। कब, जब कोई आंसर आपको 2 बार आया हो तब। ये रेयर ही पूछता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उसका भी ले लिया। इसके पहले वाले में देख रहे थे 1 भी 1 बार आया था और 4 भी 1 बार आया था, यानी ऑड टाइम्स आया था, 20 बार आया था। तो जब जो आप 0 निकाल रहे हैं, जो आंसर निकाल रहे हैं, वो आया है आपको इवन ऑड बार, ऑड यानी 20 बार, या तो 1 बार आया है चाहे 3 बार। समझ रहे हैं ना, सेम। तब क्या करना है, आपको अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन कोई आंसर अगर इवन बार आया है, यानी वो तो आया है आपको या तो 2 बार या 4 बार, तो क्या करना है दोस्त, दोनों तरफ सेम साइन को पुट करना है, उसके बाद से अल्टरनेट चलना है। तो देखिए यहाँ हमने चेक कर लिया कि पॉजिटिव है, तो इसके बाद नेगेटिव ना डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे इस इंटरवल में। क्यों इस इंटरवल में मैंने पॉजिटिव डाला, क्योंकि ये 2 बार आया था, इसलिए इसे। अब इसके बाद से अल्टरनेट चलेगा, क्यों, क्योंकि 1 बार आया है, अरे -1 1 बार आया ना, तो अल्टरनेट चलेगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको बताना क्या है, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि लेस देन 0, यानी x का वो मान बताइए जिसके लिए लेस देन 0 है। 0 लेस देन 0 यानी क्या हो, निगेटिव हो। तो बताइए निगेटिव कहाँ है मिला है दोस्त, तो -1 से छोटा।
तो माइनस, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स, यहाँ ओपन इंटरवल होगा, क्यों, क्योंकि -1 को नहीं लेना है। -1 अगर लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 तो नहीं ना लेना है, खाली नेगेटिव लेना है, तो यहाँ ओपन इंटरवल डाल देंगे। कहाँ तक जाएगा, तो -∞ तक, यानी एक्स का ये सब मान पॉसिबल है जिसके लिए ये वैल्यू क्या होगी दोस्त, निगेटिव होगी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको लिख लीजिए। आज के बाद ना गारंटी है कि आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को ढूंढ के बनाएंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक, इतना तो एग्जाम में आपका एग्जाम में भी नहीं पूछा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 5x - 2 x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0 है, या ऐसे। तो ये देखिए दोनों तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको क्वेश्चन पता है कैसे देखने को मिले दोस्त, ऐसे, इस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, क्योंकि जितना भी आपको एग्जाम में पूछा है ना रेलवे में, ये सब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में पूछा है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्वाड्रेटिक में, तो पहले क्या कीजिएगा, फैक्टर में तोड़ लीजिएगा। समझ रहा है ना, फैक्टर में तोड़ने के बाद ही ये रूल लगेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा था, मैंने इसको फैक्टर में तोड़ के ये बनाया। अब क्या करना है दोस्त, आपको अलग अलग इसको 0 के बराबर करना है। पहले टोटल इक्वेशन में क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक, तो इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो 5x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2/5। क्यों, क्योंकि माइनस में इधर आया तो प्लस में 5 से डिवाइड होगा तो 2/5 आ गया। x - 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ गया, 3। तो आपको 2 मिल गया ना, तो आप क्या ड्रॉ कीजिएगा, नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, यहाँ 2/5 3, तो पता है 3 बड़ा है तो इधर होगा, 2/5 कहीं इधर होगा ना। अब समझिए, अच्छा 2/5 और 3 पे पता है क्या है, ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो अब की बार ध्यान दीजिएगा, आपको 0 शामिल भी करना है, यानी इस आंसर को भी हम लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है या तो 0 हो चाहे 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा यानी 0 से छोटा हो यानी निगेटिव हो, तो दोनों चलेगा। 0 वाला भी इस बार आंसर चलेगा, निगेटिव वाला भी चलेगा। तो अब क्या करना है, आपको कोई एक वैल्यू पुट करना है, यहाँ से इसमें पुट कर देना है। मान लीजिए 3 से बड़ा मैंने कोई वैल्यू उठाया 4 को इस इक्वेशन में रखा, तो 4 इस इक्वेशन में रखने पर पता है क्या होगा, 4 पुट कीजिए तो 4 5 20, अब 20 में से 2 गया था 18 इंटू 4 यहाँ पुट कीजिएगा तो 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया 1, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18। देख रहे हैं पॉजिटिव आ गया ना, यानी हमें पता चल गया इधर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब अल्टरनेट चलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 3 2 बार नहीं आया है, एक के बार आया है, तो अल्टरनेट चलेगा। प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस। मैक्सिमम टाइम में अल्टरनेटिव चलता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इवन बार जल्दी आता ही नहीं है, ऑड बार ही आता है। आपको कौन कौन सा आंसर चाहिए दोस्त, निगेटिव वाला, 0 वाला। तो देखिए 0 कहाँ मिलेगा, तो 0, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आंसर आया ना, इसी पे ये क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ये भी लेना है, क्योंकि इस पे 0 आएगा, इस पे 0 आएगा, 0 भी शामिल करना है ना। और नेगेटिव, 0 से छोटा नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, तो 2/5 और 3 के बीच में। तो पता है इस आंसर को कैसे लिखेंगे। कल के क्लास में मैंने आपको आसान से बताया था कि इसको भी शामिल करना है और ये भी, और बीच को भी नंबर को लेना है। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2/5 से लेकर 3 तक, और यहाँ क्लोज इंटरवल का साइन देगा दोस्त। क्यों, क्योंकि हमें 2/5 को भी इंक्लूड करना है, शामिल करना है, और 3 को भी शामिल करना है। क्यों, क्योंकि 2/5 और 3 पे ये इक्वेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इस बार 0 भी कहा है। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। फटाफट अब बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपको, x - 1 x - 4 x + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का है, यानी पॉजिटिव। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, चाहे 0 के बराबर, यानी 0 वाला भी लेना है, पॉजिटिव वाला भी लेना है। इस केस में पहले आपको क्या करना है, इस टोटल को 0 के बराबर करना है। तो इस सबको 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से x का एक आंसर आएगा 1, यहाँ से x का एक आंसर आएगा 4, और इसको कीजिएगा तो x बराबर आएगा -8। करके देख लीजिएगा सबको 0 के बराबर। अब वो सब वैल्यू को दिखाना है, तो -8 कहीं इधर होगा, उसके बाद से 1 आएगा, फिर कहीं 4 आएगा, इसी तरह लिखना है ना। अब कोई एक वैल्यू पिक कीजिए किसी के बीच में का, मान लीजिए हम यहाँ से ही कोई वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक। अच्छा यहाँ से तो 1 4 के बीच में मान लीजिए 3 मैंने पुट किया, तो अगर आप यहाँ 3 पुट कर रहे हैं ना, या 4 से बड़ा ही कर लीजिए, चलिए 4 से बड़ा ही करते हैं, 3 पे भी आएगा, कुछ भी पुट कर लीजिए, इसके बीच का कोई नंबर पुट कर लीजिए, चाहे यहाँ का चाहे यहाँ का, कहीं का पुट कर लीजिए, साइन अंडरलाइन। चलिए 3 ही पुट करते हैं, 1 4 के बीच में 3 है, तो 3 में यहाँ 3 पुट कीजिए, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 4 गया -1, और 3 8 11। अब देख रहे हैं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -22 आएगा, यानी आप देख रहे हैं कि आंसर क्या आ गया दोस्त, निगेटिव आ गया, यानी इस इंटरवल में वैल्यू क्या है, निगेटिव है।
तो अब आपको क्या करना, अल्टरनेट चलना है, क्योंकि कोई वैल्यू 2 बार आंसर नहीं ना है, 4 भी एक बार है, 1 भी एक बार है, -8 भी एक बार है, अल्टरनेट। तो माइनस है तो इधर प्लस, फिर माइनस है तो इधर प्लस, प्लस है तो फिर माइनस, देख रहे हैं अल्टरनेट है ना, प्लस माइनस अल्टरनेट। हमें आंसर कौन कौन चाहिए इस केस में, तो कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा वाला पॉजिटिव वाला चलेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और 0 वाला भी चलेगा क्योंकि जिस पे वो 0 है वो भी चलेगा। तीनों वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या करना पड़ेगा, शामिल। तो बताइए ये इक्वेशन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, 0 से बड़ा कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है, फिर यहाँ है, और 0 किस पे है, तो 0 इस पे भी है, 0 इस पे भी है, इस पे भी है, और इस पे भी है, क्योंकि 0 वाला भी लेना है आपके बार, और ये दोनों लेना है, ये यही आपका आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इसको लेना है -8 को ना, क्यों, क्योंकि 0 के भी बराबर कहा है, तो -8 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे, पहले 1 तक, दोनों तरफ क्लोज रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यू को शामिल करना है, यूनियन। और भी आंसर है ना, यहाँ है, क्यों ये दोनों लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव देखे कि एक इस डब्बा में पॉजिटिव मिल रहा है, फिर इधर वाला डब्बा में मिल रहा है, तो उस दोनों डब्बा को हमें लिखना पड़ेगा। और कैसे डब्बा को लिखते हैं, इसको पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है, उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, दोनों तरफ क्लोज का ये रहेगा क्योंकि 4 को भी शामिल करना है, तो इस तरह ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त, ये वाला, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। x - 2 x - 5 x - 2 x - 5 और x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह रहा है, यानी अभी पूछ रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी वो या तो 0 होना चाहिए, अच्छा ग्रेटर देन 0 का मतलब वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू शामिल होगा समझिए। पहले क्या करना है, वही चीज़ आपको इसको 0 के इक्वल करना है। तो बताइए ये कहाँ, इस दोनों को 0 के इक्वल कीजिएगा तो आएगा x = 2, x और क्या आ जाएगा 5, क्योंकि कर लीजिएगा ना, ये मान रहे हैं कि इतना आप कर सकते हैं दोस्त। यहाँ 0 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, फिर इसको आप 0 के बराबर कीजिएगा तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। तो देख रहे हैं 2 वैल्यू आ गया ना। जब हम किसको 0 के इक्वल किए हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी 0 के इक्वल कीजिए। तो इसको 0 के इक्वल कीजिएगा तो यहाँ से आएगा -4, क्या आएगा -4, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब नंबर लाइन ड्रॉ करना है और इस सब वैल्यू को आपको सजा देना है। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, बताइए -4 कहीं इधर होगा, 2 कहीं इधर होगा और 5 कहीं इधर होगा ना दोस्त। अब क्या करना है, कोई एक वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कीजिए। मान लीजिए 5 से बड़ा मैंने कोई वैल्यू उठाया 6 के यहाँ पुट किया, तो 6 में से ये आपको 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 6 में से 5 जाएगा तो 1, और नीचे 6 और 4 10। अब देख रहे हैं ओवरऑल 4/10, यानी वैल्यू कहाँ आ गई दोस्त, पॉजिटिव आ गया। तो हमें एक बात पता चल गया ना कि 5 से बड़ी के लिए इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है, यानी यहाँ पॉजिटिव का साइन है। तो अब आपको अल्टरनेट चलाना है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला ही आंसर चाहिए, क्योंकि कहा है कि इक्वेशन 0 के बराबर हो चाहे 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, यानी ये दोनों को ही हमें शामिल करना है। देखिए 0 के बराबर भी कहा है, यानी इस बार वो भी आंसर शामिल करेंगे जो 0 के क्या हो, बराबर हो। अब इसमें ध्यान से समझिएगा क्या तो आप लिखिएगा x बिलोंग्स, आंसर लिखते समय ध्यान दीजिए। देखिए कहाँ ध्यान रखा जाता है, ये जो 0 आया है ना, इसी पे ध्यान रखा जाता है कि किसको शामिल करना है, किसको हटाना है। तो समझिए -4 को अब हम क्लोज नहीं लिख सकते। देखिए पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ मिल रहा है, तो हमारा यही आंसर है, ये डब्बा और ये डब्बा। लेकिन अब इसको हम -4 को शामिल करें कि नहीं कर सकते दोस्त। समझिए क्यों, क्योंकि अगर आप -4 को शामिल कर रहे हैं तो -4 अगर इसमें पुट कीजिएगा तो -4 +4 क्या हो गया 0। और आपको बताया था कि आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय ध्यान रखना है कि नीचे क्या रहो, 0 ना हो। यानी हम 0 में किसी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं करते, क्यों, क्योंकि क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस वैल्यू को हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इस पे जो इक्वेशन है ना वही डिफाइंड नहीं है, तो आंसर कहाँ से होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, उसी वैल्यू को छोड़ना है जिसमें नीचे 0 बन रहा हो। तो इसको हमने छोड़ दिया -4, यानी ओपन ले लिया। 2 तक होगा, 2 क्लोज रखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 पे कोई दिक्कत नहीं यार। 2 रखिएगा तो ऊपर ना 0 होगा, नीचे तो 0 होगा नहीं, 2 4 6 होगा। तो ऊपर 0 रहे, नीचे नॉन 0 रहे तो आंसर 0 आ जाता है, और 0 तो ये कह ही रहा है। फिर यूनियन,
अब की बार 5 भी लेंगे इन्फिनिटी तक, 5 भी क्लोज रहेगा, क्योंकि 5 भी लेने पे क्या होगा, ऊपर 0 बनेगा, नीचे नहीं ना बनेगा। और ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 नहीं बन रहा है, तो डिवाइड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 को तो शामिल करना है। तो फाइनली ये रहा आपका आंसर, क्या होगा, x बिलोंग्स करेगा -4 से। कभी कभी आंसर इसको ऐसे भी लिख के मिल सकता है, -4 से बड़ा होगा, x 2 से छोटा होगा, फिर यूनियन, यहाँ बराबर का साइन रहेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बताया था। फिर यहाँ होगा x 5 से बराबर होगा x और लेस देन इन्फिनिटी। इस तरह भी, इस फॉर्म में भी आंसर आपको देखने को मिल सकता है। मैंने ये दोनों कैसे चेंज करते हैं इसके पहले वाले पार्ट में डिटेल के साथ बतलाया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों बहुत बड़े क्वेश्चन है, तीनों पे स्टार लगा है। 3x - 1 / 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो समझिए, देखिए मिस्टेक कहाँ करते हैं लड़के इसको बनाते समय, या आप भी कर सकते हो। अगर आपको कहे ना तो इतने आप काबिल हो चुके हैं कि बना सकते हैं, लेकिन आप क्या कर दीजिएगा दोस्त, मिस्टेक कर दीजिएगा। समझिए कहाँ, पता है क्या करते हैं, इसके नीचे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरा तीसरी गुणा, यहाँ 1 समझ लेते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में इससे मल्टीप्लाई, ये लिख देंगे 3x - 1, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये इसमें 1 होगा ये, और इसमें कर देंगे तो क्या लिख देंगे 2x। अब प्लस में इधर है तो माइनस में, आपको बतलाया था कि सेम नंबर जोड़ने या घटाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो इधर ला लीजिए, कोई चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी में। इसमें से ये जाएगा तो x - 1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से x आ गया, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको मैंने आपको लिखना सिखाया था ना इंटरवल के फॉर्म में, आपको वो वैल्यू लिखना है जो x 1 के बराबर हो चाहे 1 से बड़ा हो। तो क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स, ये भी आंसर है लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 को शामिल किए हैं क्योंकि बराबर का साइन है, 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा यानी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये आंसर है। तो इस तरह लाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। अब समझिए गलती हुआ कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। गलती हुआ है यहाँ, जैसे 3x - 1 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना। आप ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं ना, यही गलती हुआ है, समझिए क्या है। एक बात बताइए, 2x के बारे में आपको पता है क्या, हम क्या कहे हैं, चलिए मैंने आपको कहा है कि आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से कोई नंबर जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं मिलेगा, यानी ज्यों कहते हो। तो इधर तो चेंज, इधर कहीं गलती नहीं है, इसके नीचे कहीं गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि सेम नंबर आप जोड़िए घटाइए, यानी इधर उधर ले जाइए, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, कोई साइन का चेंज नहीं है। इवन मैंने ये भी कहा है कि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए, तभी इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ये कहा। लेकिन निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो एक बात बताइए, 2x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यह आपको कैसे पता है? हमको तो कुछ नहीं पता है कि x क्या है। यानी अगर x पॉजिटिव हो गया तो सही बात है, पॉजिटिव ये सही हो जाएगा। लेकिन जैसे x नेगेटिव हुआ तो बताइए, अगर आप नेगेटिव से इधर उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वालिटी का साइन हुआ तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो यही गलती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 2x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, समझ रहे हैं ना। तो आप पॉजिटिव मान कर सॉल्व कर दिए हैं तो आंसर ये आ गया है, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, आंसर इनकम्प्लीट है, ये आंसर पूरा नहीं है। देखिए कैसे गलत हो जाएगा, अगर ये निगेटिव हो गया तो गलती हो ही जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 2x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो जब नहीं पता रहता है ना, तब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब, जब हमें पता हो कि ये जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तब कर सकते हैं। उसके अनुसार हम चाहे साइन चेंज कर देंगे अपना। तो देखिए कैसे बनेगा, इसको इधर ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3x - 1 / 2x - 1 प्लस में इधर है तो माइनस में, इस तरह तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके नीचे 1 है, इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ 2x होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 3x - 1, इसमें डिवाइड होगा -2x। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो ये बचेगा x - 1 और नीचे क्या बचेगा 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी फाइनली आपको ये मिला है, ठीक। अब बताइए ऐसे इधर 0 लाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि क्या करना है दोस्त, इनइक्वालिटी के एक तरफ 0 होना चाहिए, इसलिए ये करने की जरूरत पड़ी, समझ रहे हैं ना। इसको लेकर साइन स्कीम लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो देखिए अब इसको अलग अलग 0 कीजिए, यानी x - 1 बराबर 0 कीजिए तो यहाँ से x का मान आ गया 1, 2x बराबर 0 कीजिए तो यहाँ से x बराबर आ गया 0, यानी दो वैल्यू आपको पता चल गया, एक 1 है और एक 0। चलिए हम आपको बताते हैं, मिटाएंगे।
अब आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, दो वैल्यू है ना 1 और 0, तो 0 कहीं यहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ होगा। अब कहीं का एक वैल्यू उठाइए, मैंने माना कि 1 से बड़ा कोई वैल्यू इसमें पुट किया, तो मान लीजिए 3 हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आप 3 पुट कीजिएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 3 दूना क्या हो गया 6, यानी और कट क्या आ गया पॉजिटिव। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव आ गई, यानी इधर रखने पे वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव होगा, फिर यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। आपको क्या बताना है कि x का वो मान बताना है जिसके लिए x - 1/2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 भी है तब भी चलेगा और 0 से बड़ा पॉजिटिव है तब भी चलेगा, यानी पॉजिटिव वाला ही इस केस में आपको आंसर टिक चुनना है। तो बताइए किस पे वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, वैल्यू किस पे पॉजिटिव आ रही है, तो कैसे होगा x बिलोंग्स इधर पॉजिटिव आ रही है ना। तो बताइए अब 0 को हम ले कि नहीं, 0 से -∞, 0 को ले कि नहीं, मतलब 0 हमारा आंसर हो सकता है कि नहीं। इस यहाँ ओपन इंटरवल है क्लोज, तो इसके लिए हम क्या कहे हैं कि ये जो आंसर आता है इसके लिए आप इक्वेशन पे जाके एक बार चेक कर लीजिए कि इक्वेशन अनडिफाइंड तो नहीं है, इक्वेशन में नीचे 0 तो नहीं बन रहा है। तो देखिए अगर आप x = 0 पुट कीजिएगा ना तो ऊपर कुछ -1 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या हो जाएगा 0, और आपको बताया था कि नीचे 0 होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है, तो 0 को शामिल नहीं करेंगे, यहाँ नहीं ओपन इंटरवल का साइन होगा। तो इन्फिनिटी की तरफ तो ओपन ही होता है यूनियन, फिर क्या करना है तो देखिए 1 लेना है आपकी बार, क्यों, क्योंकि 1 पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे ऊपर ना 0 बनेगा नीचे नहीं ना बनेगा, तो ऊपर 0 बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आंसर आएगा, 0 तो लेना ही है, तो यहाँ 1 से लेकर फिर कहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी तक, यानी इस केस में ये आपका आंसर है। तो देख रहे थे जब आप पॉजिटिव मान के बनाए थे तो खाली यही आंसर आया था, ये वाला छूट गया था, मिटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को मैंने डिफरेंट रखा और आपको जिस टाइप का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन सकता है उसको सिखाने का ट्राई किया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बहुत बार पूछा भी है आपके एग्जाम में, पूछा ये हुआ ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, x² लेस देन और इक्वल टू 16। तो देखिए क्या करना है आपको, इसको इधर ला लीजिए, तो प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि जोड़ घटाव करता है, कोई दिक्कत ना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, a² - b² क्या होता है, एक बार a + b और एक बार a - b। अच्छा हमें ये करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम आपको कहे थे कि फैक्टर में चीज़ें लिखना है, तो फैक्टर में लिख दिए कि नहीं, समझ रहे हैं ना। अब आपको इसको इक्वल करना है किसके, 0 के, तो 0 के इक्वल कीजिएगा तो एक यहाँ से आंसर आएगा, एक x बराबर माइनस, यहाँ से आएगा -4 और यहाँ से आएगा 4, यानी 2 आपको मिल गया। क्या क्या मिल गया, एक मिला है -4 और एक मिला है आपको 4। अब क्या कीजिए, कोई एक बीच का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ का कोई वैल्यू उठाया, ये क्या कर रहा है कि x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए क्या हो लेस देन 16 हो, 16 के बराबर हो चाहे 16 से छोटा हो। तो मैंने 4 से बड़ा कोई नंबर पुट किया, मान लीजिए 5 पुट करके देख रहा है, तो यहाँ 5 रखिएगा ना तो 5 का स्क्वायर 25। अब बताइए 25 16 से छोटा है का। अच्छा इस इक्वेशन में नहीं पुट, अगर इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पुट कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, कहीं पुट करके बना सकते हैं लेकिन यहाँ पुट कीजिएगा तो 16 से देखना पड़ेगा, यहाँ पुट कीजिएगा तो खाली पॉजिटिव निगेटिव देखना पड़ेगा, यहाँ पुट कीजिए उसमें मत पुट कीजिएगा, यहाँ वाला पुट कीजिए। तो मैंने 5 माना था ना इधर का वैल्यू, तो 5 यहाँ पुट किया, तो 5 और 4 कितना होता है 9, इधर से 5 4 आ गया 9 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, तो देख रहे मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ गया, यानी वैल्यू क्या आ गई दोस्त पॉजिटिव आ गई। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये दोनों अलग अलग है, मतलब -4 अलग है -4 अलग है। हमको क्या बताना है यहाँ, अब इस पे नहीं सोचना है, इस पे सोचना है, क्योंकि हम ये लाए ना फाइनली, हमें x का वो मान बताना है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है ना या तो 0 के बराबर हो चाहे 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा यानी निगेटिव, 0 से छोटा यानी निगेटिव, 0 भी है तभी चलेगा। तो देखिए अब आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स, नेगेटिव कहाँ मिला है, यही ना मिला है नेगेटिव, आपकी बारी दोनों शामिल हो गए आंसर में, क्यों, क्योंकि ये 0 कह रहा है, आपको पता है कि -4 रखिए चाहे 4 रखिए ये 0 आएगा, यानी अभी -4 भी आंसर होगा, 4 भी होगा और इसके बीच में जो नंबर है वो होगा, यानी लिखेंगे x बिलोंग्स टू -4 से लेकर 4। तो अगर आपको आंसर ऐसे देखने को मिला, ऐसे नहीं मिलेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे -4 से बड़ा होगा या बराबर होगा x और छोटा होगा 4 से, ऐसे लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा। बराबर, बड़ा और बराबर का साइन इसलिए लिखा है ना दोस्त कि यहाँ इक्वल का साइन दिया है, समझ रहा है ना, यानी 0 के बराबर हो तभी चलेगा, इसलिए मैंने ये दोनों यूज किया है। तो ये रहा है आंसर। अब एक और क्वेश्चन बचा है उसको बता देते हैं, फिर काम तमाम है।
ये कुछ खास नहीं है, पहले वाला जैसा है। देखिए एक इवन वाला फिर सोचे कि फिर बता दें। पहले क्या करना है आपको, जीरो के इक्वल करना है। तो यहाँ से जीरो के इक्वल कीजिएगा x माइनस 2 जीरो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 आंसर आ गया, 2 2 देख रहे हैं अभी सेम आंसर आया है, इवन बार आ गया आंसर। तो क्या होगा, सेम तरफ वैल्यू सेम रहेगा, अभी बता रहा साइन स्कीम पे। इसको अगर कीजिएगा आप x प्लस 8 बराबर 0, तो x का मान आ गया -8। अब क्या बताना है आपको, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, 2 कहीं होगा, -8 इधर होगा और 2 कहीं यहाँ होगा। ध्यान रखें कि 2 बार आया है। अब कोई वैल्यू आप इसमें से उठाइए। तो मान लीजिए हम 2 से बड़ा कोई वैल्यू इसमें रख रहे हैं, मैंने 3 रखा, तो 3 रखिएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, यहाँ 1 आया इंटू, यहाँ इंटू का साइन है। 3 8 11 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। 11 आया, 11 क्या पॉजिटिव है। यानी हमें पता चल गया यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ नेगेटिव। अब बताइए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि अब आंसर 2 बार आया। मैंने कहा है ना कि इवन बार आ जाता है तो इसके दोनों तरफ सेम साइन होगा, यानी इधर पॉजिटिव आया तो इधर भी पॉजिटिव कीजिए, यही ध्यान रखना है। अब फिर पॉजिटिव निगेटिव चलेगा, फिर निगेटिव। ठीक, हमें क्या क्या बताना है, ये कह रहा है ना कि x का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, 0 यानी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ जहाँ 0 हो रहा है उस वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 0 मिल रहा है और यहाँ 0 मिल रहा है, इस दोनों वैल्यू को नहीं लेना है। तो हम आंसर पता कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स -8 से लेकर 2 तक, और 2 पे ओपन होगा। ओपन क्यों होगा, क्योंकि 2 को भी नहीं लेना है, -8 को भी नहीं लेना है, क्योंकि इस पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर यूनियन, फिर 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि देख रहा है इधर भी क्या है वैल्यू पॉजिटिव है और इधर भी क्या है पॉजिटिव है। तो इसके इधर कैसे लिखे, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 पे भी ओपन है क्योंकि 2 को शामिल नहीं करना है। तो इसका ये रहा आंसर। अब इतना करने के बाद आप उम्मीद है कि जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है ना 500% बना लीजिएगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं खाली प्रीवियस ईयर करा दूंगा आपको। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर